की एक्सरसाइज 1.3 है। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमने शुरू में क्या करेंगे, ऐसे हर सवाल में मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब हम उसका उल्टा मान रहे हैं। इसमें दिया है अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है, और हम मान रहे हैं √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना √5 बराबर a/b। परिमेय है तो a/b में लिख सकते हैं, जहाँ b 0 नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a और b पूर्णांक है। ठीक है, तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने a बराबर √5b लिख सकते हैं। जब ये है √5 बराबर a/b, तो a बराबर √5b हो जाएगा। ये समीकरण इसका वर्ग कर दिया। वर्ग करने पे क्या होगा, a² बराबर 5 का √ हट जाएगा और b² हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गई। अतः 5a² को विभाजित करता है। जो 5 है a² को विभाजित करता है, क्योंकि a²/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर a² को भाग करता है तो ये a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, माना a बराबर 5 के, हमने a बराबर 5 के ले लिया, जहाँ k एक पूर्णांक है। k क्या है, पूर्णांक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, 5k², a की जगह 5k² रख दिया, 5k रख दिया, तो ये बराबर 5b²। तो ये 5k² ये हो गया, क्योंकि 5 पंजे 25, ये 25 आएगा ना, तो ये कट जाएगा 5k²। अब इससे क्या पता लगता है, जो 5b² को विभाजित करता है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, k² बराबर b²/5 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5b को भी विभाजित करेगा। b² को विभाजित करता है 5, तो b को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि 5 और a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्योंकि 5 a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है। जो हमारी कल्पना a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। ठीक है, जो हमने माना था a और b के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसके विपरीत है ये। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण यह हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। जो हमने विपरीत मान लिया था उससे पता लग रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 बराबर a/b, जैसा कि पहले सवाल में किया है, b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a और b एक पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 3 + 2 √5 बराबर a/b, तो b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a और b एक पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 3 + 2 √5 बराबर a/b, 2 √5 बराबर, ये 3 इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, इसी तरह √5 बराबर 1/2 a/b - 3, क्योंकि a और b एक पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b - 3 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि वो इसके बराबर है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमने पहले ही सिद्ध किया है। यह विरोधाभास
हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने माना था परिमेय संख्या है और उसमें एक और कॉमन आ गया था, है ना, एक के अतिरिक्त तो कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। तो यह 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2 1/√2 माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने इसमें भी इसको परिमेय मान लिया। ठीक है, इसलिए माना 1/√2 बराबर a/b। b नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 1/√2 बराबर a/b, √2 बराबर b/a, तो a√2 बराबर b। इनका वर्ग कर दिया, 2a² बराबर b²। ये समीकरण 1 हो गई। अतः 2 b² को विभाजित करता है, तो 2 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब माना b बराबर 2k, जहाँ k कोई पूर्णांक है, जैसा हमने पहले सवाल में किया था वैसे ही है सेम। तो इसका मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। ये हो गया 2a² बराबर 2k का होल स्क्वायर, तो a² बराबर 2k² आ गया। तो 2a² को विभाजित कर रहा है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है ना। जो हमारी कल्पना a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका तुम पढ़ते पढ़ते स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट कर सकते हो, बिल्कुल साफ आएगा। पूरी स्क्रीन पे कर लेंगे और ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, अगला सवाल है 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना 7 अंडर रूट 5 बराबर a/b। b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 7 अंडर रूट 5 बराबर a/b, यहाँ अंडर रूट 5 बराबर a/7b। 7 इधर आ गया, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसी से लिख सकते हैं, ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया। तीसरा है 6 + अंडर रूट 2 मान एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। माना कि 6 + अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय मान लिया हमने इसे भी, इसलिए माना 6 + अंडर रूट 2 बराबर a/b। b इज नॉट इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 2 बराबर a/b - 6। ये 6 इधर आके माइनस का हो गया, इसे लिख सकते हैं a - 6b/b। ठीक है, जहाँ a और b एक पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए a - 6b एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे क्या हुआ, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 + अंडर रूट 2 एक
परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट में ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और उससे नोट कर लेंगे। ओके।